चाहता है एमआईएम के चाहने वाले आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ जितनी मजबूती से वो बोल रहे हैं उतना हिंदुस्तान में कौन बोल रहा है। तो यही नीतीश जी बोले थे मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। आज बिहार का हर पंचायत में आरएसएस और बीजेपी को नीतीश जी बैठा दिए। भाजपा मुक्त बिहार को बनाना है। हम महागठबंधन के सामने पहले भी 20 में भी ऑफर किए थे और अभी भी ऑफर करें, मिल के लड़िए, बीजेपी को सपड़ा साफ कर दीजिए। आदिल साहब, आज बिहार शरीफ में आपका आगमन हुआ है, कैसा लग रहा है? यहाँ का माहौल, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता आपके स्वागत में लगे हुए? नहीं, बिहार शरीफ में हमेशा एमआईएम के चाहने वाले हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अख्तर साहब के चाहने वाले। 2015 में जब बैरिस्टर साहब सीमांचल बिहार आए थे तब से बिहार शरीफ के लोग उनसे जुड़े थे और यहाँ से बड़ी तादाद में लोग 16 अगस्त 2015 को रुईधासा मैदान किशनगंज में गए भी थे और लोगों उन वक्त भी तमन्ना थी कि यहाँ से चुनाव लड़ा जाए, लेकिन परिस्थिति ऐसी नहीं बनी। फिर 20 में भी लोग की तमन्ना थी कि विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन हम लोग गठबंधन में चले गए थे तो गठबंधन की परिस्थिति हुई तो नहीं लड़े। लेकिन इस बार इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि नीतीश जी को भी नालंदा बहुत पसंद है और हम लोग को भी बहुत नालंदा पसंद है, तो शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी की धरती है और नीतीश जी के यहाँ जब मामला होता है तो पूरा देश कहता है कि सिर्फ नीतीश जी 2 ही जिला के मुख्यमंत्री है। तो हम वही देखने आए कि बिहार शरीफ में मुख्यमंत्री जी क्या क्या किए हैं, ज़रा आँख से देख ले। लेकिन पता चला कि बहुत ऐसी समस्या है जो हल नहीं हुई है। बिहार शरीफ के नालंदा के लोग ने हर परिस्थिति में आपका साथ दिया है। आप लोग बिहार शरीफ में भी प्रत्याशी उतारेंगे? प्रत्याशी का चयन क्यों नहीं? बिहार शरीफ हो, नवादा हो, नालंदा हो, ये सब तो जरखेज़ मिट्टी है। हरनौत हो, ये सब तो राजगीर हो, हम लोग का भी हक है, लोकतंत्र में सबका हक है। तो हम लोग भी लड़े कि देखिए श्रवण कुमार जी बहुत दिन से मंत्री हैं, अब नया लोग को मौका मिले। बहुत जी यहाँ से सुनील जी बहुत दिन मंत्री रहे हैं, कभी बीजेपी में, कभी जदयू में, कभी मुसलमान के रमज़ान में टोपी पहन लेते हैं, कभी तो सब बदलना चाहिए। अब 15 साल 20 साल जो मंत्री रहा है तो कितना रहेगा, नौजवान को भी मौका मिलना चाहिए। राजद तो कहते हैं कि हम हैदराबाद चुनाव लड़ने नहीं जाते हैं, लेकिन वो चले आते हैं बिहार में चुनाव लड़ने। भाई मेरी पार्टी ऑल इंडिया पार्टी है, तो जमुई के लोग भी चाह रहे हैं कि चुनाव लड़े, शेखपुरा के लोग भी चाहता है। एमआईएम के चाहने वाले आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ जितनी मजबूती से वो बोल रहे हैं उतना हिंदुस्तान में कौन बोल रहा है। एक लीडर अपोजिशन राहुल जी हैं जो वो भी गए पूंछ में, और बैरिस्टर साहब सबसे मजबूती से बोल रहे हैं। तो सरकार आज उन्हीं को, सरकार के पास कोई ऐसा मंत्री नहीं है, उनके पास भिदुड़ी है, उनके पास जो भी है मुसलमानों को गाली देने वाला है, लेकिन विदेश में दिखाने वाले के लिए वही मुसलमान को जाना पड़ा। उसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सहारा लेना पड़ा, उसी यूसुफ पठान का नाम लेना पड़ा। उसके जात को, उसके धर्म को मारिए, मॉब लिंचिंग कीजिए, लव जिहाद में ज़्यादती कीजिए, उसका घर बुलडोज़र से जलाइए, लेकिन दुनिया में महात्मा गांधी को दिखाना पड़ता है। उसी तरह दुनिया में मुसलमान ही को ले जाना पड़ता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सहारा लेना पड़ता है। यही इस भाजपा की दोहरी नीति है। इसी को बिहार शरीफ और नालंदा और इस अस्थामा हो या नवादा हो या जमुई शेखपुरा के लोग को बताने आए हैं कि देखिए सच्चाई, कितना हिंदू मुस्लिम कीजिएगा। नीतीश कुमार जी ने भाजपा का बोले थे, यही नीतीश जी बोले थे मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, आरएसएस मुक्त भारत बनाएंगे। आज बिहार का हर पंचायत में आरएसएस और बीजेपी को नीतीश जी बैठा दिए। अब नीतीश जी को लगा रहा नहीं है। कल नीति आयोग की मीटिंग में नीतीश जी नहीं जा पाए, सब सीएम गया, सब गया, इनका दोनों डिप्टी सीएम नहीं गया। आखिर बिहार को कुछ लेना है तो नीति आयोग में जाकर अपनी बात रखनी पड़ेगी ना। क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री? पूछिए, बिहार शरीफ के लोग पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री का। हर मुख्यमंत्री जाता है, आपको भी जाना चाहिए। अच्छा, बिहार में आप अकेले लड़ेंगे या थर्ड फ्रंट बने? हम चाहते हैं महागठबंधन हमसे अलायंस करे, हम इंसाफ की बात करें। बीजेपी को हराना है, बीजेपी भाजपा मुक्त बिहार को बनाना है। हम महागठबंधन के सामने पहले भी 20 में भी ऑफर किए थे और अभी भी ऑफर करें, मिल के लड़िए, बीजेपी को सपड़ा साफ कर दीजिए। कितने सीटों पर लड़? अब ये तो बैरिस्टर साहब अख्तर साहब लोग फैसला करेंगे। हम लोग तो बिहार शरीफ, नवादा, नालंदा, जमुई, शेखपुरा और जो सीमांचल मिथिलांचल जहाँ जहाँ पार्टी का प्रोबेबल लड़ने का है उस पर एक कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं कि देखिए उसके बाद रिपोर्ट फाइनल जाएगा, बैरिस्टर साहब अख्तर साहब फैसला लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।